फेलियर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ की ऑफ सक्सेस। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं वो अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुए, बट उन्होंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा और आगे जाके अपने गोल को अचीव किया। ऐसी एक कहानी है मेरे पास जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है 1938 की, गैरी नाम के आदमी की, जो कि गेरियन आर्मी में था। वो अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। वहाँ पे जितने भी चैम्पियनशिप हुए थे उसकी कंट्री में, उसने सब में पार्टिसिपेट लिया था और फर्स्ट आया था। पूरी कंट्री को ऑलमोस्ट यकीन था कि 1940 के ओलंपिक्स में वही जीतेगा, बट उसी दौरान वो आर्मी कैंप के अंदर उसका हैंड, जो राइट हैंड था, जो उसका परफेक्ट हैंड था, जिसके लिए उसने 2 साल मेहनत करी थी उसको परफेक्ट बनाने के लिए, वो हैंड फुली डैमेज हो गया। बट उसमें 2 रास्ते थे, या तो वो इस हाथ को लेके पूरी ज़िंदगी भर रोता रहे, कहीं छुप जाए, या फिर जो उस पर है उस पर फोकस करे, यानी कि जो उस पर लेफ्ट हैंड है उसको अपना ऐसा परफेक्ट हैंड बनाए कि जो राइट हैंड था वैसा बिल्कुल परफेक्ट कर दे। उसने क्या चुना? उसने चुना लेफ्ट हैंड को। उसको उसके ऊपर सारा का सारा फोकस दिया, उसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करी, और आखिर में जाके उसने बहुत कोशिश करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद उसे अच्छे से अच्छा बना लिया। अब 1939 के अंदर उसी कंट्री में चैम्पियनशिप्स हुए थे। वहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो सब बहुत खुश हुए उसको देख के वहाँ पे कि ये हमारा हौसला बढ़ाने आया है। बट जब वो उनके पास गया, उनसे पूछा कि तुम क्यों खुश हो गए हो, तब उसने बताया कि आप हमारा हौसला बढ़ाने आए हो, इसलिए हम आपके लिए बहुत खुश हैं। बट उसने वहाँ जाके बोला कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे फ़ाइट लेने आया हूँ। बहुत लोग हंसे वहाँ पे कि ये कैसे फ़ाइट लेगा, जिसका एक ही हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, उससे वो कैसे जीतेगा। बट वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया, फाइट करी, और कौन जीता? द मैन विच हैज़ ओनली वन हैंड। जिस हाथ से उसे लिखना भी नहीं आता था, उसने 1 साल के अंदर उसको इतना ट्रेन कर दिया, इतना परफेक्ट बना लिया, जिससे वो चैम्पियनशिप जीत गया। बट उसने वहाँ नहीं रुकना था। उसका गोल था कि अपनी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपने हैंड को सबसे बेस्ट बनाना है। अब जो 1940 के अंदर ओलंपिक गेम्स होने थे वो कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी, बट उसे जितना भी फोकस था उसने सारा का सारा फोकस डाल दिया 1944 में। बट जो 1944 में ओलंपिक गेम्स होने थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। बट वो बहुत दुखी हुआ था, बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि मैं हार मान लेता हूँ, अब शायद ओलंपिक गेम्स हो या ना हो। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने किया 1948 के लिए तैयारी। जितनी तैयारी वो कर सकता था, जितनी वो ट्रेनिंग कर सकता था, उसने करी। और 1948 के अंदर जितने भी यंग जनरेशन थी वो सब पार्टिसिपेट ले रही थी। 1948 के अंदर उसकी एज थी 38, और 1938 के अंदर उसकी एज थी 28। 10 साल का फ़र्क। जितनी भी यंग जनरेशन थी उससे जीतना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट डिफ़िकल्ट वर्ड उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। वो वहाँ गया, वहाँ कम्पीट किया और वहाँ जीता भी, गोल्ड मेडल जीता वो। बट वो वहाँ तब भी नहीं रुका। उसका फोकस था एक ओलंपिक गेम्स, और 1952 में उसने अपना सारा फोकस डाला। वहाँ भी वो गया, वहाँ जीता। उसने पूरी ओलंपिक गेम्स की डिक्शनरी ही बदल दी थी, क्योंकि 2 लगातार ओलंपिक गेम्स में वो गोल्ड मेडल जीता था। जितने भी लूज़र्स हैं उन पे आप चले जाओ, उन पे लाखों बहाने होंगे ना करने के, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उन पे 100 बहाने होंगे ना करने के, लेकिन एक बहाना जो होगा करने का, और वो कर जाएंगे। थैंक यू।